हर महादेव। आज प्रातःकाल ही किसी का प्रश्न आया है कि पंडित जी महाराज, ये जो व्रत के उद्यापन होते हैं, ये सभी व्रतों के उद्यापन करने चाहिए, तो उससे ही संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों ने कहा है और ऐसी शास्त्रों की आज्ञा है। तो सही बात है, बिना उद्यापन के व्रत निष्फल कहलाता है, कोई फल प्राप्त नहीं होता है। किंतु उन्होंने एक प्रश्न ये किया है कि यदि कोई धन के अभाव में हो, किसी के पास धन ना हो, व्यवस्था ना हो, तो उसको किस प्रकार से करना चाहिए। और किसी व्रत का उद्यापन भी नहीं बताया गया है, तो उन व्रतों का उद्यापन या उन व्रतों के निमित्त संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए। ये उदयपुर से हैं, इनका नाम है रवि जी मिश्रा, जो मुझसे आज प्रातःकाल ही प्रश्न किए थे, तो मैं आज उनको उत्तर देता हूँ। आप सभी भी ध्यान से श्रवण कर सकते हैं। जैसा कि मैं कहता आया हूँ कि मैं शास्त्र से ही प्रमाण लेकर जानकारी प्रदान करता हूँ, शास्त्रों का ही मैं सहारा लेता हूँ। इसमें मेरी कोई मनमुखी बात नहीं है, क्योंकि मनमुखी आचरण तो वो करता है जिसने शास्त्र ना पढ़े हों और या अपनी दुकान वगैरह लगाना चाहता हो, आडंबरता फैलाना चाहता हो। तो मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि शास्त्र का ही सहारा सबको लेना चाहिए। ब्राह्मणों का, पंडितों का, व्यास पीठ पर विराजमान जो आचार्यगण हैं, उनका भी यही कर्तव्य है कि मनमुखी बातें करके भाव में बहकर, भावनाओं में बहकर कोई भी ऐसी भ्रांति ना फैलाए जिससे भक्तों का जो भी व्रत हो या जो भी अनुष्ठान हो वो निष्फल हो जाए। अब आप ध्यान से श्रवण करें। ये मैं आपको बता रहा हूँ नंदी पुराण के अनुसार। नंदी पुराण उपपुराण है, तो वहाँ ये वचन प्राप्त हुआ है, कुर्यादुद्यापनम तस्य समाप्तो यदुदीरितम उद्यापनम विना यत्तु तद फलम निष्फलम भवेत। यानी उद्यापन के बिना व्रत निष्फल कहलाता है। यदि चोद्यापनम नोक्तम व्रतानुगुण तश्चरेद वित्तानुसारतो दद्यात् नुक्तोद्यापने व्रती गाश्चैव कांचनम दद्यात् तस्य परिपूर्तये अशक्तो नारदीये। नारद पुराण में भी कहा गया है कि जो व्रत की समाप्ति में लिखा है वही उद्यापन करें। उद्यापन के बिना व्रत निष्फल होता है। जो व्रत का उद्यापन न करता हो वह नरकगामी होता है और उस व्रत को खंडित या भंग करने का पाप उसको प्राप्त हो जाता है। किंतु जिसका सामर्थ्य ना हो, जिनके पास धन ना हो, व्यवस्थाएं ना हो, वो कैसे करे, मैं आपको बता देता हूँ। व्रत का जो भी उद्यापन करना हो और उसका सामर्थ्य नहीं हो, शक्ति नहीं हो, तो ब्राह्मणों को भोजन करवा देवें, जितनी भी आप ही शक्ति हो, जितना भी आपका सामर्थ्य हो उतना दान अवश्य कर देवें। ऐसा भी ना बन पाए तो किसी भी ब्राह्मण से, जो योग्य ब्राह्मण हो, उससे जाकर जप करवावे। जिस वार के देवता हो, उसके अधिष्ठात्री जो देवता हो उसका ग्रह, या जिसका आपने व्रत किया है जिस देवता का, जो भी मनोकामना के अनुरूप, तो आप उस देवता के निमित्त जप भी करवा सकते हैं, शक्तिपूर्वक दान भी दे सकते हैं। और जो सामर्थ्य रखते हैं, जिनके पास धन व्यवस्था हो, सबकी कमी हो, तो उनको गाय दान या सोना दान या भूमि दान ये भी करना चाहिए और विधि विधान से व्रतोद्यापन करना चाहिए। यदि कुछ भी धन ना हो तो ब्राह्मण से आप पूछकर उनके अनुसार भी आप कर सकते हैं। ऐसे भी लोग हैं, देखिए, भगवान ने प्रारब्ध अनुसार सबको, कर्म के अनुसार सबको अलग अलग योनियाँ, अलग अलग भोग प्रदान किए हैं, तो उन्हें भोगना ही चाहिए और इसमें कोई दुख नहीं मनाना चाहिए। और ऐसा भी एक प्रमाण आया है कि देवी पुराण में है, व्रते च तीर्थे ध्ययने श्राद्धेपि च विशेषतः परान्न भोजनात् देवी यस्यान्नम तस्य तत्फलम। व्रत, तीर्थ, अध्ययन, श्राद्ध, इनमें पराया अन्न भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसका भोजन होगा उसी को फल प्राप्त हो जाएगा। इसलिए प्रयास ये रहे कि भोजन व्यवस्था जो भी हो, अन्न व्यवस्था जो भी हो, श्राद्ध की, अध्ययन की या व्रत तीर्थ की, तो अपनी ही सामग्री एकत्रित करें, अपने ही पैसे से, अपने ही दक्षिणा से खर्च करके खाएं, तभी आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ऐसे जो भी प्रश्न है आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं निसंकोच। मैं आपको शास्त्र के अनुसार ही प्रमाण दूंगा और आपको शास्त्र के अनुसार ही बताया करूंगा। हर हर महादेव।